औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फ़यकून अल हक़्क़ु मिन रब्बिक फ़ला तकुन मिनल मुमतरीन फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्मि फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम वनिसाअना वनिसाअकुम वअनफुसना वअनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़्क़ वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाहा लहुवल अज़ीज़ुल हकीम। बेशक अल्लाह के नज़दीक हज़रत ईसा की पैदाइश की कैफियत हज़रत आदम की पैदाइश की तरह है कि अल्लाह ने इन्हें मट्टी से बनाया था, फिर इससे कहा कि हो जा तो वो हो गए। यही आपके परवरदिगार की तरफ से हक़ है, लिहाजा आप हरगिज़ शुबह करने वालों में से न हो जाए। फिर ये दुरुस्त बात मालूम होने के बावजूद इस सिलसिले में अगर कोई शख्स आपसे हुज्जत करे तो आप कह दीजिए कि आ जाओ कि हम सब अपने बेटों को भी बुलाएं और तुम्हारे बेटों को भी, अपनी औरतों को भी और तुम्हारी औरतों को भी, अपने आप को भी और तुमको भी, फिर हम मुबाहला करें और झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें। यकीनन यही सच्चा वाक़या है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक अल्लाह ताला बड़े ज़बरदस्त और हिकमत वाले हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने जिस कैफियत के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, बिन बाप के अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को पैदा किया। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की कैफियत की वजह से हज़रत ईसा को इंसान और बशर नहीं तस्लीम करते। अल्लाह ताला ने ईसाइयों के इस अक़ीदे की तरदीद फरमाई है और यह फरमाया है कि हज़रत ईसा की पैदाइश में गरचे बाप का वास्ता नहीं है लेकिन एक माँ का वास्ता ज़रूर है, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश में न बाप का वास्ता है और न माँ का वास्ता है। लेकिन उसके बावजूद ये ईसाई हज़रत आदम को एक इंसान मानते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसकी पैदाइश में न बाप का वास्ता न माँ का वास्ता, तुम उन्हें इंसान मानते हो। हज़रत ईसा की पैदाइश में तो कम अज़ कम माँ का वास्ता है, एक उनसुर का तो वास्ता है, गरचे बाप का वास्ता नहीं है। तो फिर तुम हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा क्यों तस्लीम करते हो, जबकि हज़रत ईसा एक इंसान है, अल्लाह के एक नबी है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की पैदाइश से ईसाइयों के इस अक़ीदे की तरदीद फरमाई है कि इसमें कोई कलाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगली आयत के शानी नुज़ूल में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मक्का मुकर्रमा से यमन की जानिब 7 मंजिल पर एक ज़िला है जिसका नाम नजरान है, जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में आबाद थे और इन्होंने अपना माबद और कलीसा इबादत गाह बनाया हुआ था और इस अपने इबादत गाह को बैतुल्लाह का जवाब समझा करते थे। नजरान से तकरीबन 2 मरतबा अल्लाह के नबी की खिदमत में वफ़द हाजिर हुआ। अल्लाह के नबी से मुनाजरा किया, मुकालमा किया, हर पहलू से अल्लाह के नबी से सवाल भी किया। अल्लाह के नबी ने हर तरह से कुरान और हदीस की रोशनी में उसका जवाब भी दिया और खूब समझाया, लेकिन उनकी समझ में बात नहीं आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में नजरान के बाशिंदों को दावत इस्लाम की तहरीर भेजी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत नजरान के बाशिंदों के पास और वहाँ के पादरियों के पास पहुँची तो तमाम के तमाम पादरी काँप उठे, चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी नबी की बशारत दी थी और आखिरी नबी की यह बशारत ईसाइयों की किताब में बाकायदा मौजूद थी और ईसाई पादरियों को इस बात का इल्म भी था। जब दावत इस्लाम की तहरीर इन्होंने पढ़ी तो तहरीर पढ़कर ये काँप उठे और आपस में मशवरा करने लगे कि आखिर अब क्या किया जाए। बिल आखिर ये फ़ैसला हुआ
कि 3 आदमियों को मदीना भेजा जाए और वहाँ के हालात मालूम किया जाए कि आखिर ये दावा सही है या गलत है। वही नबी आए हैं जिस नबी की बशारत हमारे नबी ने दी थी और उनके अखलाक और औसाफ क्या है। चुनांचे 3 अहले इल्म और दानिश्वर ईसाई मदीना पहुँचते हैं। अल्लाह के नबी से मुलाकात होती है और अल्लाह के नबी ने इन्हें दावत दी है, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। जब अल्लाह के नबी ने चारों तरफ से इन्हें दावत दी और इन्होंने इनकार किया, तो अब आखिरी स्टेप और आखिरी फैसला था और उसी का तज़किरा अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमाते हैं और वह मुबाहला था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ईसाइयों को मुबाहले की दावत दी तो इन्होंने मोहलत मांगी गौर और फिक्र करने के लिए। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मोहलत भी दी, लेकिन जब वो वक्त मुकम्मल हुआ, अल्लाह के नबी दोनों नवासे हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा को लेकर जब मैदान में आते हैं मुबाहले के लिए, जब ईसाइयों की नज़र इस मुक़द्दस जमाअत पर पड़ती है तो वो तीनों घबरा जाते हैं और मुबाहले से इनकार कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम मुबाहला नहीं कर सकते हो तो इस्लाम कबूल करो। इन्होंने कहा कि हम इस्लाम हरगिज़ कबूल नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर तुम इस्लाम भी कबूल नहीं कर सकते तो अब हमारा और तुम्हारा फैसला तलवार करेगी, यानी जंग के लिए तैयार हो जाओ। उन ईसाइयों ने कहा कि हम इस काबिल नहीं है कि हम अहले अरब से हम मुकाबला करें, इसलिए हम आपसे मुआहदा करना चाहते हैं और हम आपकी अमन में आना चाहते हैं। कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के नबी ने उनके मुआहदे को कबूल किया और वह लोग जिजिया देने पर आमादा हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदा पेशानी से कबूल कर लिया। उस मौके पर अल्लाह के नबी ने कहा कि नजरान पर आजाब आ चुका था, अगर यह लोग मुझसे मुबाहला करते तो इनकी सूरतें बिगड़ जाती, उनके इलाके में आग लग जाती, पूरा का पूरा नजरान तबाह और बर्बाद हो जाता, यहाँ तक कि दरख्तों पर परिंदे बाकी नहीं रहते और 1 साल में पूरा का पूरा ईसाई कुंबा तबाह हो जाता और एक भी ईसाई दुनिया में बाकी नहीं रहता। वो लोग जो अल्लाह के नबी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल करवाने का इल्ज़ाम लगाते हैं, उन्हें इस वाक़ये से सबक लेना चाहिए कि किस तरह अल्लाह के नबी ने उन्हें अमन दिया और किस तरह उनके हुकूक को अल्लाह के नबी ने अदा किया। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।